हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे डेटा हैंडलिंग। डेटा क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट सच एज वैल्यू और मेजरमेंट इज कॉल्ड डेटा। मीन्स किसी फैक्ट का कलेक्शन, कोई वैल्यूज या मेजरमेंट का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? डेटा। अ डेटा कैन बी नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और इवन जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग। There are two types of data, qualitative and quantitative. In mathematics, we use quantitative data. Qualitative data is further divided into discrete and continuous. इसको किस में डिवाइड करते हैं? टू में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। द डेटा दैट कैन बी काउंटेड सच एज टेस्ट मार्क, रन्स, स्कोर एटसेट्रा आर नोन एज डिस्क्रीट डेटा। जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि रन्स है या किसी का स्कोर है, वो क्या कहलाता है? डिस्क्रीट डेटा। The data that are obtained from a measurement in which there is always some degree of approximation like weight, height are known as continuous data. जैसे कि weight और height approximate जैसे हम मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है? continuous data. तो यहाँ पे quantitative data को टू में डिवाइड किया गया है, discrete and continuous. डिस्क्रीट मीन्स जैसे रन से अगर है फिक्स वैल्यू उसको हम काउंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस डेटा। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रन स्कोर्ड बाय मोहित। मोहित ने जो रन स्कोर किए हैं वो दे रखे एज द डेटा शो सम स्कोर अकर मोर देन वंस इन द सेट ऑफ डेटा। कुछ रन ऐसे हैं जो बार बार अकर हो रहे हैं, जैसे 13 है, ये बार बार अकर हो रहा है, 42 है। ऐसे कुछ रन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। द नंबर ऑफ स्कोर और मेजरमेंट अकरिंग इन द सेट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ स्कोर और मेजरमेंट जो कि अकर हो रहा है या बार बार आ रहा है वो क्या कहलाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी। तो द टेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन की। ये रन्स है, ये टैली है, मीन्स कितनी बार 7 रन बनाए? 1 टाइम। 10 कितनी बार बनाए? 1 टाइम। 13 रन 4 टाइम। 15 रन 1 टाइम। तो हमने इस तरीके से एक टेली मार्क्स को वो बना ली। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 7 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार स्कोर किया? 1 टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। 10 की क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 13 की 4 हो जाएगी। 15 की 1, 17 की 1। तो ये नंबर ऑफ टाइम जो हो रहा है उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है हमारा रेंज। It is difference between the highest value and lowest value of the data or observation. जो highest value है और lowest value का जो difference होगा वो क्या कहलाएगी? उसकी range। जैसे कि highest कितने रन स्कोर किए? 50 and lowest क्या थे? 7। तो range क्या हो जाएगी? 50 minus 7 यानी 43। एग्जाम्पल लेते हैं। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 35 स्टूडेंट ऑफ क्लास आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 35 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स ऑब्जर्व किए। इसको हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज करना है। हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन कितने कितने मार्क्स हैं? 10 है, 20 है, 55, 60, 63, 75 एंड 80। अब टैली मार्क्स मीन्स 10 कितनी टाइम्स है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगी। 20 कितना है? 2 टाइम्स, तो 2 लिख दिया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी 2 लिख दी। 55 कितना है? ये हो जाएगा 5 6 7 8 8 टाइम। 60 हो जाएगा 5 टाइम। तो इस तरीके से हमने इनकी फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज कर दिया। अब इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट कितना है? 80 एंड लोएस्ट कितना है? 10। तो 80 माइनस 10 70 हो जाएगी इसकी रेंज। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ डेटा। कैसे ग्रुपिंग करते हैं डेटा की वो समझेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, बट इफ द नंबर ऑफ डेटा इज हायर देन वुड बी डिफिकल्ट टू लेंदी टू यूज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डेटा बहुत लेंदी है, बहुत लंबा है, तो उसको अरेंज करने में मुश्किल होती है। देयरफॉर इन दिस केस द डेटा कैन बी कंडेंस्ड इनटू द फॉर्म विच आर कॉल्ड ग्रुप और क्लास। हम क्या करते हैं? उसको एक ग्रुप पे डिवाइड कर देते हैं। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट आउट ऑफ 100। 25 स्टूडेंट के मार्क्स है आउट ऑफ 100।
अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं। अब हमने क्या किया है, इन मार्क्स को एक ग्रुप में डिवाइड किया है। 30 से 40 का ग्रुप है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस तरीके से ग्रुप में डिवाइड किया है। तो 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क है, 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। 40 से 50 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। 50 से 60 यहाँ पे 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर 60 से 70 के 5 है, ये इसका है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने ग्रुप बना के मार्क्स को अरेंज कर दिया। तो टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए 25। तो ग्रुप बना के हमने जितने भी मार्क्स थे उनको अरेंज किया है। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, द ग्रुप 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड सो आर टर्म्ड एज क्लास इंटरवल। तो ये क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस तरीके से। ईच क्लास इंटरवल इज बाउंडेड बाय 2 फिगर नोन एज क्लास लिमिट। ये क्या होती है, क्लास की लिमिट, एक होगी हायर लिमिट और एक लोअर लिमिट। द क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल 30 एंड 40 विच इज 30 क्या होगी, इसकी लोअर लिमिट एंड 40 अपर लिमिट। सेम वे अगर 40 से 50 है तो 40 लोअर लिमिट एंड 50 अपर लिमिट। नेक्स्ट है क्लास साइज और विड्थ। क्लास की साइज या विड्थ क्या होगा, अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगी। क्लास साइज और विड्थ इज द डिफरेंस ऑफ द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास। अगर 30 से 40 है तो हम 40 - 30 करेंगे तो 10 आ जाएगी, इज द क्लास साइज और क्लास इंटरवल फॉर 30 to 40। नेक्स्ट है क्लास मार्क। Class mark is the mid value or average of the class interval. For example, the mid value of class interval 30 to 40 क्या हो जाएगी, एवरेज निकाल देंगे। 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 70 डिवाइडेड बाई 2 35। ये क्या हो जाएंगे, क्लास मार्क्स या उसका एवरेज। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हमारा हो जाएगा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 are termed as exclusive. In this case, the upper limit of the class interval is the lower limit of its succeeding class interval. In this case, upper limit of the class is not included in the class. Therefore, the class interval 30 to 40, 40 is not counted in this case. Exclusive में क्या हो जाएगा, 30 to 40 है, फिर 40 to 50 है। 40 इस क्लास की अपर लिमिट है, वो दूसरी क्लास की क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट। बट 40 जो नंबर है वो इसमें काउंट नहीं होगा 30 to 40 में, वो नेक्स्ट क्लास में काउंट होगा। नेक्स्ट है इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। 30 to 40, 41 to 51, 52 to 62 आर टर्म्ड एज इंक्लूसिव। In this case, the upper limit of class interval is not the lower limit of succeeding class interval. Therefore, in the class interval 30 to 40, 40 is counted in this class. यहाँ पे क्या है, 30 to 40 है, उसके बाद 41 से 51 है, फिर 52 से 62 है। तो इस क्लास की अपर लिमिट 40 थी बट वो उसकी लोअर लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 30 to 40 में ही हम 40 को काउंट करेंगे, उसके बाद 41 से 51 में ही नहीं करेंगे, पहली क्लास में ही काउंट कर लेंगे। Note, whenever we use inclusive class interval, it is necessary to convert it into exclusive to have continuity. जब भी हमें inclusive distribution दे रखा है तो हम उसको exclusive में change करते हैं। For this case, interval x, y is inclusive. Then in exclusive, the class interval become x minus h upon 2, y minus h upon 2. h क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल, क्लास इंटरवल इंक्लूसिव क्या है हमारा, 10 to 20, 21 से 31, 32 से 42, 43 से 53, इस तरीके से चल रहा है हमारा। ये क्या हमारा इंक्लूसिव, तो इसको चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0.5 जो है यहाँ से जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9.5 और 20.5। यहाँ से हम 0.5 माइनस करेंगे तो 20.5, 31.5। सेम इस तरीके से करते रहेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लूसिव में। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, हम मार्क्स को अरेंज करेंगे
0 से 10 ग्रुप बना देंगे, 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 से 50। हम यहाँ पे देख लेंगे कि सबसे कम मार्क्स कितने हैं और मैक्सिमम कितने हैं, तो उनके बीच की क्लास बनाएंगे। अब टैली मार्क्स हो जाएंगे, 0 से 10 वाले हो जाएंगे 7, 10 to 20 हो जाएंगे 10, 20 से 30 हो जाएंगे 12, 30 से 40 हो जाएंगे 7, 40 to 50 14। टोटल कितने होने चाहिए? 50 स्टूडेंट होने चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।